14 मई का कोर्ट ने दिया हुआ है, तो फिजिकली तो हम नहीं देख रहे ना 14 मई को होते हुए। नहीं देखते तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सर। वही पूछना चाह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? उसका कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके अंदर फिर देखेंगे क्या होगा जी। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर सर मैक्सिमम तो जो है वो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट जो है वो वजीर आजम पे लगेगी या इट शुड बी ऑन द टोटल ऑल ऑफ द कैबिनेट? देखिए अगर कैबिनेट, क्योंकि देखिए वजीर आजम, अब हमारे यहाँ जजमेंट्स आ चुकी हैं कि वजीर आजम पे तो नहीं, सारी कैबिनेट ने उसको, वो जो बात थी उसको अप्रूव किया, तो सारी कैबिनेट उसकी जद में आ सकती है जी। क्योंकि देखिए यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये है कॉन्सेप्ट। और बात का आइन भी हमारा कहता है द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो जो भी, क्योंकि कैबिनेट से वो सारी जो उनकी हुकुम उदूली है उन्होंने वहां से अप्रूव कराया हुआ है कैबिनेट को सामने की जी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो फिर देखिए उसके अपने कोर्ट देख लेगी। लेकिन ये सब बातें कोर्ट के सामने आएंगी, अभी जल्दी है कहना कि कोर्ट किस तरह देखती है, किसको नोटिस इशू करती है। अच्छा, नहीं पूछना ये था सर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दरमियान में, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये पार्लियामान में जाएगी बात, हर चीज पार्लियामान में चली जाती है, फिर 180 मेंबरान के साथ वो इतमाद का वोट ले लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो 2/3 मेजॉरिटी बनती नहीं है। किसी भी सूरत ये मामलात नहीं बनते, और वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकते पार्लियामानी मामलात के अंदर, बल्कि वो कुछ और तरीकाकार सोच रहे हैं। ये सर सारी बातों को सोच के मुझे बताएं। ऑफ कोर्स आई एम इन द फेवर के सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, तो ये ना करके, ये हठधर्मी करके ये कहाँ पहुंचेंगे सर? जनाब ये होना ही चाहिए, होंगे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह। कोर्ट देखें, कोर्ट इन चीजों का देखें कॉन्सिक्वेंस, कोर्ट को नहीं देखना होता कि कॉन्सिक्वेंस होती है, उसका ऑर्डर माना जाएगा नहीं माना जाएगा। एक सिविलाइज डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बात आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोर्ट की बात ना मानी जाए। अगर आप करेंगे तो आपका सिस्टम कोलैप्स होगा। अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो आपकी कौन बात मानेगा? तो ये सिस्टम आप भी उसके विक्टिम हो जाएंगे खुद। तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि कोर्ट भी इस सिस्टम का एक सुतून है। आप उसको कमजोर करके आप सरवाइव नहीं कर सकते खुद, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम सरवाइव कर जाएंगे। इशू ये है कि कोर्ट ने देखना है कि उसके ऑर्डर की तामील होनी चाहिए। अगर कोर्ट की तामील नहीं होती तो फिर आप देखिएगा। अच्छा, ये तामील से मैं बाद में आता हूँ सर। ये बताइए कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है और पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, इन दोनों में फर्क क्या है, और दोनों फर्क के बावजूद दोनों में डिवाइड क्यों है? वो प्रो गवर्नमेंट चल रहे हैं, ये जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ चल रहे हैं, ये क्या तकसीम हो रही है सर? देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, काउंसिल नहीं है, सो मैं उसका सदर हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइन कानून की बालादस्ती चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, किसी फर्द वाहिद के साथ नहीं खड़ी हुई। ये सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, और जो बेंच फैसला जो आता है चीफ जस्टिस का नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हम कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो ग्रुप कंट्रोल करता है, जो उसमें इस वक्त वहाँ अपेरेंटली रेगुलेटरी कैप्चर है, वो उसमें वहाँ बैठे हुए हैं, उनके अंदर उसके अंदर उनका एक व्यू है कि जी हुकूमत की जो बात है हम उसके साथ चलेंगे। यही बेसिक हमारा इख्तिलाफ है, और ये आईनी इख्तिलाफ है और कानूनी इख्तिलाफ है कि जी हम कहते हैं कि आइन की और कानून की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तशरीह करने का इख्तियार है, और जो जब तशरीह कर देते किसी कानून उसकी, वो सब पे बाइंडिंग होता है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 190 के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट ही पावर देती है टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, जब ग्रांट्स की बात करते हैं, जब जाहिर बात ये डिफरेंसेस आएंगे तो वो चाहते हैं कि जी हम लोग जो एक प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रो लॉ, प्रो सुप्रीम कोर्ट ग्रुप है उसको किसी तरह फारिग कर दें और खुद कब्जा कर ले उसके ऊपर। लेकिन हम लोग और ये जो रैलियां ये मजीद मुतनाज़ा नहीं करेंगी क्या चीज? कौन सी रैलियां मैडम? सर ये जो अभी चीफ जस्टिस साहब के हक में भी जो एक जमात जो है वो रैलियां निकाल रही है, जिस पर आज उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने आइन के साथ आप खड़े तो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करें, किसी शख्सियत को सपोर्ट ना करें। नहीं देखिए, पॉइंट इज दैट रैलीज निकालना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आर्टिकल 17 और ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हक देते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू टेक आउट रैलीज। ये तो एक आपका आईनी हक होता है, जिसको रैली निकालनी है जरूर निकालें। लेकिन रैली के ऊपर आपको याद होगा कि आपको नवाज शरीफ साहब जो थे वो पिछली दफा वो लाहौर के थोड़ा सा मतलब उन्होंने क्रॉस भी नहीं किया था, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो है वो उनको रिस्टोर करवाने के लिए उन्होंने पूरी कैंपेन कर दी थी, और यही जो क्या नाम है एतजाज एहसन साहब थे उस वक्त भी लीड कर रहे थे और आज भी वो लीड कर रहे हैं। क्या उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को लीड किया जा रहा था, आज भी सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को लीड किया जा रहा है? तो सर डिवाइड है कहाँ पर, समझ नहीं आ रही।
डिवाइड ये है कि देखिए उस वक्त जो थी जो एक चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो मूवमेंट थी उसमें एक फर्क है। उस वक्त वो एक मिलिट्री प्रेसिडेंट थे आपके मुल्क के मरहूम मुशर्रफ साहब, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी सर। इस वक्त फर्क यह है कि आपके यहाँ एक डेमोक्रेटिक ऑन पेपर कम से कम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक पार्लियामेंट है जो चल रही है, डेमोक्रेटिक रूल है। हाँ, एक मेजर पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, उसको बाहर रखा जा रहा है पार्लियामेंट से, या तो खुद चले गए या उनको आने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आपकी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, लेकिन स्टिल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए जो बात आ रही है कि कानून कोर्ट की बात माननी चाहिए और कोर्ट की बात मनवा ली जाएगी। आप ये अमेरिका में जब एक चीफ जस्टिस से कहा कि आप जैसे आपने मुझसे पूछा कि कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, और वहां अमेरिका में तो उन्होंने वो जो चीफ जस्टिस साहब थे उसका आवाम करा देगी, फिक्र नहीं करो। वहां भी एक बहुत बड़े सदर आए थे जो बड़े पॉपुलर सदर थे, उन्होंने जब कोर्ट के हुक्म की कोशिश की ना मानने की, तो उन्होंने कहा मुझे कोई इस बात की फिक्र नहीं है, आवाम करा देगी इम्प्लीमेंट। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज मैं पूछना चाह रहा था सर, मैं बाकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा कि SCCBA ने क्या किया, SPCC ने क्या किया, PBC ने क्या किया, ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं। सर मुझे ये बताइए सर, ये जो बजट वाला मैटर है, थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, इंटरनल मैटर नहीं है ये मैटर, अब पॉलिटिकल, ये जिस तरह से हमारे वर्किंग में हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये अब ये इंटरनल मैटर्स नहीं रहे, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है PBC जो हमें हमारे खिलाफ एक एक्शन ले रही है। इट इज नॉट, इट बात शुरू हो गई है, तो सर ये बताइएगा कि मुझे अब आपको सदर के ओहदे पे बहाल कर दिया गया था, हटाने की वजह क्या थी या चैलेंज करने की वजह क्या थी? देखिए पहली बात है कि मैं सदर के ओहदे से कभी हटाया ही नहीं गया, तो मुझे कोई नहीं हटा सकता अल्लाह के फजल से। जी, वो जो आप लोग बहाली की बात कर रहे हैं वो ये हुआ था कि हमारे को जो एक्स मेंबर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दी और कर दिया। तो देखिए सदर इलेक्टेड सदर को, मैं सिंध से इलेक्टेड सदर हूँ, मुझे कोई इस तरह से नहीं हटा सकता, सिंध की बात है और कहीं और का सदर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन इश्यू ये है कि उन्होंने कोशिश की लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन हमने क्योंकि उन्होंने उनकी शिकायत, उनके कुछ ग्रुप, उनके कंट्रोल लोग, कुछ हमारे नची एग्जीक्यूटिव का, लेकिन ये आप मानते हैं कि ये भी सब आपके मतलब बार काउंसिल्स के अंदर भी पॉलिटिसाइज तरीके से जो है ना मामला काउंसिल का मेंबर हूँ, हमारा वहाँ भी डिवीजन है, हम लोग एक आइन के ऊपर वहाँ भी खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि मैं सदर सुप्रीम कोर्ट जरूर हूँ लेकिन मैं आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। अच्छा, तेजी से बताइए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान में डिवाइड है या नहीं? देखिए डिवाइड है, मतलब इन द सेंस डिवाइड इस तरह से है कि कुछ जजेस उनकी फीलिंग है कि मतलब कि इस तरह से केस को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उनके देखें लीगल ओपिनियन। अच्छा, आप बजट का सॉल्यूशन बताइए सर, विद अपॉलॉजी सर, मेरा टाइम क्योंकि बहुत कम है,